ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की बोलिए, सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अजीत सिंह। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, तो हम आज चर्चा करेंगे कि हिंदू क्या है, हिंदू शब्द कहाँ से आया और हिंदू धर्म सनातन धर्म कैसे, और क्या धर्म परिवर्तन होता है। और तीसरा बिंदु है हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा, देवी देवताओं की पूजा, ये क्या। कुछ समाज चिंतकों का मानना है कि हिंदू जब अरब वासियों ने आक्रमण किया हिंदुस्तान के ऊपर, तो सिंध नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उन्होंने हिंदू कहा। इस प्रकार से उनके द्वारा दिया गया नाम है। परंतु ये बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, सब लोग इसको नहीं मानते। लेकिन धार्मिक जो संगठन है हिंदुओं के नाम पर, वे लोग भी हिंदू शब्द की समुचित व्याख्या नहीं कर सके अब तक। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भी कई संगठन हैं, उनसे भी अगर पूछा जाए कि हिंदू क्या है तो वे भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाते। और हम जिस जीवन शैली में जी रहे हैं 5000 वर्ष के बाद, जो संस्कृति हमारे सामने है, हमारे हाथ में है, हम जिसमें जिए चले जा रहे हैं, उसको हम लोगों ने हिंदू मान रखा है। परंतु हम विचार करें कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या उन बिंदुओं को मानने पर क्या संपूर्ण भारतवासी या संपूर्ण हिंदुस्तानी अपने आप को हिंदू मानते हैं कि नहीं। तो उनमें पहला है कि जो वर्ण व्यवस्था मानता है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था मानता है, वो हिंदू है। परंतु बहुत से हिंदू ऐसे हैं जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत नहीं मानते, फिर भी वे अपने को हिंदू मानते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो यज्ञोपवीत धारण करता है, धोती पहनता है, चोटी रखता है, वो हिंदू है। लेकिन ऐसा तो करीब 25% हिंदू ही कर पाते हैं। उनके भी बच्चे लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। अगर हम इसको हिंदू की परिभाषा मानते हैं तो बाकी सब हिंदुस्तानी ऐसा नहीं करते, न वे धोती पहनते हैं, न चोटी रखते हैं और न ही यज्ञोपवीत धारण करते हैं। अभी नए बच्चों को तो यह भी मालूम नहीं है कि यज्ञोपवीत क्या होता है, जनेऊ क्या होता है। तो इस दृष्टि से भी, इस परिभाषा से भी हम हिंदू को परिभाषित नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है कि जो अवतारों को मानता है वो हिंदू है। तो हिंदुओं में कई एक ऐसे पंथ और संप्रदाय हैं जो अवतारों को नहीं मानते। तो ये शब्द भी हिंदू की पूरी परिभाषा नहीं करता है। चौथा पॉइंट है कि जो वेदों को प्रमाण मानते हैं वो हिंदू हैं। लेकिन जैन और बुद्ध इत्यादि और कई एक संप्रदाय जो वेद शास्त्रों को प्रमाण नहीं मानते हैं, इसलिए इससे भी हिंदू शब्द धर्म की परिभाषा स्पष्ट नहीं होती। पांचवा बिंदु है कि जो अपने को भारतीय कहता है वो हिंदू है। लेकिन ऐसा कहने से जो भारत में नहीं रहते हैं
अप्रवासी हिंदू हैं, विदेशों में रहते हैं, वो हिंदू नहीं रह जाएंगे। इसलिए ये भी परिभाषा स्पष्ट नहीं है। छठवां बिंदु है जो आर्य वंशज हैं वो हिंदू हैं, लेकिन इसको मान लेने से जो दक्षिण भारतीय द्रविड़ हैं और जो मंगोलायन नस्ल के हैं पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय इत्यादि के हिंदू, वो हिंदू नहीं रह जाएंगे, क्योंकि वो अपने को आर्य वंशज नहीं मानते और दक्षिण भारतीय भी अपने को आर्य वंशज नहीं मानते। तो फिर हिंदू क्या है? इसलिए इन सब लोगों ने, समाज चिंतकों ने विचार किया कि जो अपने को हिंदू मानता है वो हिंदू है, परंतु ये भी कोई पूर्ण परिभाषा नहीं है। और फिर उन्होंने विचार किया कि जो हिंदुस्तान में अपना हिंदुओं को जो अपने को हिंदू मानता है, भारतीय मानता है, वो हिंदू है। लेकिन इससे ये नहीं होता है कि केवल मान लेने से पर्याप्त हो जाए हिंदू मानना। ये बात स्पष्ट नहीं हुई पूरी तरह से कि हम हिंदू किस तरह से हैं, क्यों हैं। और दूसरा शब्द था कि हिंदू धर्म क्या सनातन धर्म है। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हम हिंदू क्यों हैं और हम इस शब्द को क्यों भूल गए, क्यों हम इस परिचय को नहीं जान पाए आज तक कि हम क्यों हैं। तो ये केवल सामान्य जनता की ही बात नहीं है, बल्कि ऊंचे पदों पर जो लोग बैठे हैं, बड़े बड़े राष्ट्र के जो कर्णधार लोग हैं, जो नेतृत्व करते हैं, वे लोग भी हिंदू शब्द को भली प्रकार नहीं जानते और न ही हिंदू धर्म के विषय में जानते हैं। ईसाइयों के धर्म गुरु कुछ वर्ष पहले भारत आए और उनका भव्य स्वागत किया गया राजनेताओं के द्वारा। जब वापस लौटने लगे तो उन्होंने पूछा प्रधानमंत्री जी से कि हिंदू धर्म क्या है। तो उनको उत्तर मिला कि हिंदू एक विचार है। आश्चर्य की बात है, जो इतने बड़े ऊंचे पदों पर चले जाते हैं वे भी स्पष्ट नहीं जानते कि हिंदू धर्म क्या है। अगर केवल विचार है तो विचार तो परिवर्तनशील है। अभी हम कुछ विचार कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद दूसरा विचार करेंगे, क्षण क्षण पर विचार बदलता है। क्या इतना अस्थिर है हिंदू धर्म? इस तरह से इस शब्द की व्याख्या में सभी लोग उलझे हुए हैं। हम इसको क्यों भूल गए? वास्तव में आज से 2500 वर्ष पहले एक पुष्यमित्र शुंग नामक शासक हुए, जो भारत के चक्रवर्ती सम्राट हुए और वर्तमान व्यवस्था में जो हम जी रहे हैं, उन्होंने प्रशासन के बल पर यह व्यवस्था लागू की। क्या क्या गलतियां उनसे हुई उनको हम बताएंगे। पहली जो गलती हुई थी वो ये थी कि हमारी जनसामान्य की भाषा संस्कृत थी और उस संस्कृत भाषा पे कड़े प्रतिबंध लगा दिए। सब नहीं पढ़ सकते, उसको केवल शिक्षक वर्ग, जो ब्राह्मण वर्ग था, केवल वही पढ़ सकता है और पढ़ा सकता है। सबको संस्कृत या विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं दिया उन्होंने। दूसरा, उन्होंने प्रतिबंध लगाया कि गीता घर में मत रखो, अगर घर में रखोगे तो लड़का साधु हो जाएगा। तीसरा प्रतिबंध उन्होंने लगाया कि महाभारत मत पढ़ना, नहीं तो महाभारत हो जाएगा। क्योंकि महाभारत पूर्वजों की वीर गाथा है, वीर गाथा है, शूरता की कहानी है, शूरवीरता की कहानी है। अगर उसको हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी शौर्य की जागृति हो सकती है। तो उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। पूरा जो इतिहास था पूर्वजों का नहीं पढ़ने दिया और उसके पश्चात पढ़ने पढ़ाने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को दिया।
शस्त्र चलाने का अधिकार केवल क्षत्रियों को दिया गया। वैश्य और शूद्र जो आधी आबादी से भी अधिक था, शस्त्र नहीं उठा सकता। सोमनाथपट्टनम मंदिर पर आक्रमण हुआ, अरब के लोगों के द्वारा किया गया। 700 बार 750 ऊँट असरपी भर के चला गया। 22,000 अरब के लोगों ने 3 लाख हिंदुओं को बांध करके अपने देश में ले जाके कत्ल कर दिया, क्योंकि शस्त्र केवल क्षत्रिय उठा सकता है। ये पुष्यमित्र शुंग की व्यवस्था थी और यही हिंदू धर्म हम लोगों ने बचा रखा है। शूद्र को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, ये व्यवस्था पुष्यमित्र शुंग ने दी थी। जब वो गद्दी पे बैठे तो उन्होंने पूछा अपने मंत्रियों से कि सम्राट अशोक का इतना बड़ा नाम क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 1 लाख से अधिक शिलालेख और स्तंभ बनवाए। तो पुष्यमित्र शुंग ने कहा कि मैं सबको तोड़वा दूंगा, मेरा भी नाम हो जाएगा। सबके सब उन्होंने तोड़वा दिए। और धर्म के नाम पर जो ये व्यवस्था प्रचलित है अभी, ये व्यवस्था 2500 वर्ष पहले लागू की। इसमें सबसे पहला जो आपस में जो राग द्वेष फैलाने वाला बिंदु है वो ये था, गीता का एक श्लोक, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। उन्होंने कहा कि 4 वर्णों को भगवान ने बनाया। जनता ने सोचा कि जब भगवान ने ही 4 वर्णों को बनाया तो बाकी क्या रह गया, भगवान की बात को मानना ही चाहिए। इसलिए जनता ने जो है भगवान की बात को कि 4 वर्णों को भगवान ने बनाया और उसमें विशेष अधिकार दिया गया ब्राह्मण को कि क्षत्रिय युद्ध करेगा, वैश्य अपना धनोपार्जन करे और शूद्र सबकी सेवा करे। इस तरह की व्यवस्था दे दी। और गीता कोई नहीं पढ़े, गीता घर में रखना ही नहीं है, लड़का साधु हो जाएगा। इस तरह से धर्मशास्त्र पे प्रतिबंध लगा दिया। गीता हमारा धर्मशास्त्र है और पूरे इतिहास पे प्रतिबंध लगा दिया। पूर्वजों ने क्या क्या किया, किस तरह से धर्म के लिए लड़े, क्या हुआ, वो सब पढ़ ही नहीं सकते। और जो भाषा थी संस्कृत, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो शिक्षा, शास्त्र और शस्त्र तीनों पे प्रतिबंध लगा दिया। परिणाम ये हुआ कि आधे से अधिक आबादी जो हिंदुओं की थी वो कायर हो गई। शस्त्र उठाना नहीं है, लड़ना नहीं है, तो क्षत्रिय ही केवल शस्त्र उठा सकता है। तो जितने क्षत्रिय हैं उतने ही लड़ेंगे। परिणाम ये हुआ, धीरे धीरे हमारे देश में जो संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म था, वही भारत, सनातन धर्म का प्रचार करने वाला भारत, दूसरे देशों के आक्रमण के कारण उनके धर्म के परिवर्तन के रूप में यही हिंदू, इसी हिंदू का धर्म परिवर्तन होने लगा और दूसरे दूसरे धर्म के रूप में सब बदलते चले गए। जितने विधर्मी आप देखते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबको इसी रूढ़ी के कारण रो रो करके हिंदू धर्म छोड़ना पड़ा, इस्लाम अपनाना पड़ा। आज की परिस्थिति भी बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि धर्म को और धर्मशास्त्र को हम लोग जानते नहीं हैं। इसलिए हमारा धर्म ही परिवर्तित हुए जा रहा है। आए दिन बदलता है तो केवल हिंदू, ईसाई होता है तो केवल हिंदू, दूसरे लोग कभी नहीं बदलते। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन सी ऐसी कमी है कि हम दूसरे लोगों से प्रभावित हो जाते हैं। क्या धर्म का वास्तविक स्वरूप हम नहीं जानते? और नहीं जानते तो क्यों नहीं जानते? इसमें कौन सी बाधा है? इसलिए हिंदू धर्म क्या है, हिंदू क्या है, हिंदू शब्द कैसे आया और ये सनातन धर्म कैसे है और इसका परिवर्तन से क्या संबंध, परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, और इसमें जो मूर्ति पूजा, देवी देवताओं की पूजा, ये सब क्या, इन्हीं बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। तो इसके पश्चात अब हम बताते हैं कि हमारा जो धर्मशास्त्र है वो गीता है। आज से 5200 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने इसके उपदेश को कुरुक्षेत्र में अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत किया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस योग को
कल्प के आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में सूर्य से कहा, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और इक्ष्वाकु से राजर्षियों ने जाना। और वही पुरातन योग, वही उपदेश धीरे धीरे राजर्षि काल में लुप्त हो गया, मानव समाज की स्मृति से ओझल हो गया, विस्मृत हो गया। और वही पुरातन योग, वही गीता का उपदेश अर्जुन मैं फिर तेरे प्रति कहने जा रहा हूं। तो हमारा जो मूल धर्म शास्त्र है, जिसके द्वारा हम आचरण करें, जिसके द्वारा हम अपने को पहचान सकें, वो गीता है। सृष्टि के आरंभ से, जब कोई धर्म नहीं पैदा हुआ था दुनिया में, कोई मजहब पैदा नहीं हुआ था दुनिया में, तब भगवान ने सृष्टि के आरंभ में इस गीता के उपदेश को सूर्य से कहा, और परंपरागत वही उपदेश मनु, इक्ष्वाकु और राजर्षियों से होते हुए मानव जाति में फैला। फिर धीरे धीरे हमारे विचारों से ओझल हो गया। फिर वही पुरातन उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति कहा। इसलिए जब शास्त्र नहीं होता है किसी व्यक्ति के पास, किसी समाज के पास, तब वो सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इस विषय का निर्णय नहीं कर पाता। और इस धर्मशास्त्र गीता के न होने के कारण पुष्यमित्र सिंह ने गीता पे प्रतिबंध लगाया। इसलिए ये कुरीति, ये परंपराएं, जो नाना प्रकार की रूढ़ियां हैं, इसलिए हमारे सामने है। ये जातिगत भेदभाव, छुआछूत का भेदभाव, समाज में जो विघटन आप देख रहे हैं, आज भी हम जीते चले जा रहे हैं। ये हम अपने धर्मशास्त्र गीता को न जानने के कारण ऐसा है। अगर हम गीता को समझ लेते हैं तो हम अपने धर्म के सही स्वरूप को भली प्रकार समझ लेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, कर्तव्य क्या है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थिते ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मर्हसि। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है? अर्जुन, इस विषय में केवल शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र माने बहुत कुछ नहीं, केवल गीता। महर्षि वेद व्यास ने 4 वेद और शास्त्र, भागवत इत्यादि ग्रंथों की रचना की, ब्रह्मसूत्र, लेकिन किसी को भी उन्होंने शास्त्र नहीं कहा। शास्त्र केवल गीता को कहा। गीता सुगीता की कर्तव्य कि मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मानावश्य मुख पद्मानि विस्तृता। गीता अपने में पूर्ण शास्त्र है, फिर दूसरे शास्त्रों के विस्तार में जाने की क्या आवश्यकता है? ये स्वयं भगवान के श्रीमुख की वाणी है, तो स्वयं ईश्वर की मुख्य वाणी है, स्वयं भगवान ने जिसका उपदेश दिया है। तो हम और किसी महात्मा की लिखी हुई या किसी और की लिखी पुस्तक को प्रमाण क्यों माने? स्वयं ईश्वर की वाणी को ही हमें प्रमाण मानना चाहिए। यह शास्त्र विधि मुत्सज्य वर्तते काम कारतः न च सिद्धिम न वाप्नोति न सुखम न परम गति। जो इस शास्त्र विधि को त्याग करके अपने मन से आचरण करता है, अपने मन से आचरण करता है, संप्रदाय बनाता है, संस्था बनाता है, उस पुरुष को न इस श्लोक में सुख है और न ही परम सिद्धि है। इसलिए आचरण हमको शास्त्र के अनुसार ही करना चाहिए। अब इस गीता शास्त्र में हम देखेंगे कि ये हिंदू शब्द या आर्य शब्द किस तरह से भगवान ने इसमें बताया। तो ऋषियों ने भली प्रकार इस गीता का चिंतन करके और फिर आर्य को और हिंदू शब्द को और सनातन धर्म शब्द को हमारे समाज के सामने प्रस्तुत किया। आप देखेंगे गीता के उपदेश के आरंभ में कि अर्जुन जब दोनों सेनाओं के विस्तार को देखता है, उसकी दृष्टि पड़ती है तो अपना परिवार, मामा का परिवार और कुछ रिश्तेदारों का परिवार और ऐसा विशाल जनसमूह उसके सामने दिखाई देता है, और वो उसको देख करके भयभीत हो जाता है। उसके मन में कायरता आ जाती है, शस्त्र को छोड़ देता है और भगवान कृष्ण से कहता है कि हे भगवान, अगर कोई मुझे तीनों लोगों का राज्य दे और संपूर्ण पृथ्वी का राज्य दे, फिर भी मैं इस युद्ध को नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें तो मैं अपने ही स्वजनों को देखता हूँ और ऐसा युद्ध करने से जाति धर्म नष्ट होता है, सनातन धर्म नष्ट होता है,
कुल धर्म नष्ट होता है, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा होगा। ये अर्जुन ने जो समझ रखा था धर्म के नाम पर भगवान के सामने प्रस्तुत किया। ये भी एक परंपरा थी जो चली आ रही थी। भगवान से कहा कि भगवान मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा युद्ध करने से जाति धर्म नष्ट होगा, कुल धर्म नष्ट होगा। तो भगवान ने अर्जुन की बात सुनी और कहा कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकर्म। अर्जुन, हे अर्जुन, तुम्हें इस विषम स्थल में यह अज्ञान कहाँ से पैदा हो गया? न तो ऐसा तुम्हारे पूर्व जो महापुरुष हुए उन्होंने इसका आचरण किया है और न ही कीर्ति प्रदान करने वाला है। ये अनार्यों का आचरण तुमने कहाँ से सीख लिया? अर्थात गीता आर्य संहिता है। अर्जुन ने जब यह तर्क दिया तो भगवान ने उसको अनार्य कहा और उसको कहा कि अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया। आप विचार करें, हम सब लोग आज भी इसी परंपरा में जी रहे हैं। अर्जुन ने जब यह प्रश्न किया तो भगवान ने इसके उत्तर में पूरी 18 अध्याय गीता समझाई और अर्जुन उसको समझ करके और भगवान के बताए हुए मार्ग पे चला। लेकिन हम लोग के बीच में आज भी ये परंपराएं, ये रीति रिवाज सामने खड़े हैं और हम इनसे छूट नहीं पा रहे हैं। इसका कारण यही है कि हम भगवान कृष्ण की बताई हुई जो गीता है, उनका जो बताया हुआ योग का मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, उसको नहीं जानते। अर्जुन को बताया, उसके पश्चात हमारे सामने है, फिर भी हम नहीं जानते। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन ये अनार्यों का आचरण कहाँ से सीख लिया? वास्तव में आर्य क्या है? आर्य माने जो अस्तित्व है, जो अस्तित्व का उपासक है, जो सत्य का उपासक है, उसको आर्य कहते हैं। और जो सत्य के मार्गदर्शन में चल के पूरी तरह से सत्य को प्राप्त कर लिया, प्रत्यक्ष जान लिया, उसको आर्यत्व प्राप्त कहते हैं। वही वास्तव में आर्य है। इसलिए आर्य किसी मानव जाति का नाम नहीं, आर्य वो है जो सत्य के प्रति श्रद्धावान है, सत्य के प्रति जिसकी श्रद्धा स्थिर हो गई है ईश्वर के प्रति, वही आर्य है। तो वास्तव में सत्य क्या है? तो ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते असत उभयोरपि दृष्टवंतो त्वन्यो तत्वदर्शिनी। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है, उसको मिटाया नहीं जा सकता, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता, और असत्य का अस्तित्व नहीं है, उसको रोका नहीं जा सकता। भगवान ने बताया कि अर्जुन सत्य का अभाव नहीं है, वो तीनों कालों में है। जैसा आज है वैसा कल भी था और आगे भी रहेगा, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। और असत्य का अस्तित्व नहीं है, उसको रोक नहीं सकते हम। तो क्या है सत्य और क्या है असत्य? तो अच्छेद्यो अयम अदायो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एवच नित्य सर्वगतष्टाणु अचलो यम सनातन। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया कि अर्जुन, भूतादिकों के संपूर्ण शरीर नाशवान है, परिवर्तनशील है, आज है तो कल नहीं रह जाएंगे। इसके अंतराल में इस शरीर में आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। भगवान ने स्पष्ट किया कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। इन दोनों के अंतर को किसने देखा? तत्वदर्शियों ने देखा। जो परम तत्व परमात्मा को प्रत्यक्ष कर लिया है उसने देखा। असत्य का अस्तित्व नहीं है, ये बात महापुरुषों ने देखी। ये जो गीता में लिखी है कि असत्य का अस्तित्व नहीं है, शरीर का अस्तित्व नहीं है, आज है तो कल नहीं रहेगा, और आत्मा का अस्तित्व है, वो तीनों कालों में सत्य है, एक रस है, उसको शस्त्र काट नहीं सकते, जल गीला नहीं कर सकता, आकाश अपने में विलीन नहीं कर सकता, वायु उसको सुखा नहीं सकता, और न होकर के कुछ होने वाला है, अजन्मा है, अपरिवर्तनशील है। यही शाश्वत सत्य है आत्मा, इसी को सनातन कहते हैं, और इसी सनातन को सनातन धर्म कहते हैं। जो इस सनातन आत्मा को जानता है, जो इसके प्रति श्रद्धावान है, वही सनातन धर्मी है।
तो आर्य को बताया कि जो अस्तित्व है जिस आत्मा का, उसके प्रति जो जिसकी श्रद्धा स्थिर है वो आर्य है, और जिसने आत्मा को विदित कर लिया है वो आर्यत्व प्राप्त है। उसी बात को सनातन धर्म के विषय में कहते हैं कि जो सत्य है, अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है, उस आत्मा के प्रति जो श्रद्धावान है वो सनातन धर्मी है। और श्रद्धा के साथ जो उस आत्मा को विदित कर लिया है वो सनातन धर्म को प्राप्त है, वो सनातन धर्म को भली प्रकार जानता है। तो अगर हम सनातन धर्मी हैं, अगर हम इस हृदय स्थित ईश्वर के प्रति, इस आत्मा के प्रति श्रद्धावान है तो हम सनातन धर्मी हैं। अगर हम आत्मा के प्रति श्रद्धावान नहीं है तो हम सनातन धर्मी नहीं है। आत्मा इसलिए कहते हैं कि हमारे अंतःकरण में उसका निवास है, इसलिए उसका नाम आत्मा है। सब में रहते हुए सबसे परे, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। संपूर्ण विभूतियों से युक्त है, इसलिए उसको विभु कहते हैं। कण कण में व्याप्त है, इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। और ईश्वर के निरोध के साथ उसकी जानकारी मिलती है, इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं। तो आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर पर्यायवाची शब्द है। अगर आप आत्मा के प्रति श्रद्धावान हो गए तो आप ईश्वर के प्रति, ब्रह्म के प्रति, सबके प्रति श्रद्धावान हो गए। और ये शाश्वत सनातन आत्मा के प्रति श्रद्धा स्थिर करना ही सनातन धर्म है, कहते हैं। इसी तरह वह परमात्मा ज्योतिर्मय है। महापुरुषों ने उसकी एक अनुभूति किया कि वो ज्योतिर्मय है परमात्मा, इसलिए ज्योतिर्लिंग। जहाँ पर भी शिवलिंग के फोटो हैं वो परमात्मा ज्योतिर्मय है, कण कण में व्याप्त है, उसका एक प्रतीक है। जो शिवलिंग का फोटो है, जो शिवलिंग की तस्वीर है, या जो उसका पत्थर का शिवलिंग है जो हम आप देखते हैं मंदिरों में, वह ज्योतिर्मय जो परम ब्रह्म परमात्मा है उसका एक प्रतीक मात्र है। उसी को गीता में भगवान कहते हैं कि ज्योतिषामपि तज्ज्योति, ज्योतियों का भी परम ज्योति है, सहज प्रकाश स्वरूप है। तमसे परमुच्यते, अज्ञान से अत्यंत परे है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, किस तरह जाना जाता है? ज्ञान के द्वारा। जब कोई तत्वदर्शी महापुरुष आपको समझा दे उसके विषय में, तभी आप उस ईश्वर की तरफ चल सकते हैं। अपने मन से आज तक कोई नहीं प्राप्त किया, तो ज्ञान के द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, हृदय सर्वस्व विष्टतम, ऐसा परमात्मा जो परम ज्योति है, ज्योतियों का भी ज्योति है, जो ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो ज्ञान स्वरूप है, ऐसा परमात्मा हमारे ही हृदय में है, हमारे ही अंतःकरण में है। हृदय सर्वस्व विष्टतम कहाँ रहता है? हृदय में। अब इस हृदय को भी अच्छी तरह समझ लो कि हृदय कौन सी वस्तु है जिसमें परमात्मा का निवास है। आप विचार करिए, पूरी सृष्टि इस परमात्मा के अंतर है, कण कण में व्याप्त है वो परमात्मा। इस सृष्टि के प्रत्येक कण के अंदर भी है और उसके बाहर भी है, और जहाँ सृष्टि नहीं है वहां पर भी वो परमात्मा है। और भगवान कृष्ण कहते हैं, गीता कहती है कि ऐसा परमात्मा संपूर्ण विराट विश्व को लेकर के कहाँ रहता है? मनुष्य के हृदय में रहता है, मनुष्य के अंतःकरण में रहता है। हृदय का तात्पर्य होता है अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन वह प्रशक्ति है अंतःकरण की जिससे हम योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। बुद्धि उसे कहते हैं योजना बनाते बनाते हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच गए, कोई निर्णय हमने ले लिया, तो इसको बुद्धि कहते हैं। निर्णय लेने वाली जो शक्ति है उसका नाम बुद्धि है। और निर्णय के अनुरूप हम चिंतन करने लग गए और वैसा शरीर से कार्य करने लग गए, तो जिस कार्य में का हम चिंतन करते हैं एक समय में, और शरीर से जिस कार्य में प्रवृत्त होते हैं वही कार्य पूरा होता है। इसलिए चिंतन से कार्य पूर्ण हुआ तो अहंकार, मैंने ये किया, मैंने वो किया। साधारण सी बात है, कोई भी आप देखते हैं कि यहाँ पे महानगर विकसित हो रहा है, तो इसमें जब कोई प्लानिंग बनाता है शहर की, टाउन प्लानिंग कहते हैं, तो पहले अपने मन में योजना बनाता होगा, फिर योजना के बाद वो निर्णय करता है कि मुझे इतनी जगह में बिल्डिंग बनाना है, ऐसा करना है। और निर्णय लेने के बाद जब वो प्रवृत्त हो जाता है, उसके लिए सामान जुटाने लगता है, दिन रात अपने मन से वही सोचने लगता है, तो एक समय ऐसा आता है कि वो नगर बन के तैयार हो जाता है। फिर उसका नाम रख दिया जाता है और उसको फिर ये कहा जाता है कि फलाने बिल्डर ने इसको बनाया।
तो इसी तरह से जिससे हम योजना बनाते हैं उसको मन कहते हैं, निर्णय लेते हैं उस सत्ता का नाम बुद्धि है, और चिंतन करने वाली प्रसक्ति का नाम चित्त है, और चिंतन के अनुरूप कार्य हो गया तो उसको अहंकार कहते हैं। इन्हीं चारों का जो समूह है इसी को हम हृदय देश कहते हैं, इसी में ईश्वर का निवास है। तो आश्चर्य की बात है कि इसमें ईश्वर का निवास है। हम उस मन से रात दिन काम करते हैं, बुद्धि से रात दिन निर्णय लेते हैं, लेकिन कहीं इसके अंदर हम ईश्वर को नहीं पाते। और जब ईश्वर नहीं पाते तो हमें विश्वास नहीं होता है कि हृदय में ईश्वर कैसे, भला हृदय में ईश्वर क्यों। और जब हृदय में भी ईश्वर को हम नहीं पाते तब हम उस ईश्वर को, हृदय स्थित ईश्वर को बाहर खोजने लगते हैं, जो कि मिलना असंभव है, आज तक किसी ने नहीं पाया। जो वस्तु जहाँ पर है वही मिलेगी। जब गीता कहती है कि ईश्वर हृदय में रहता है तो ईश्वर हृदय में रहता है, क्योंकि गीता का उपदेश करने वाला एक ऐसा तत्वदर्शी महापुरुष है जो स्वयं ईश्वर स्वरूप है, जिसने ईश्वर को पहले देखा, उस ईश्वर में प्रतिष्ठित हुआ, तब यह बात कही कि ईश्वर हृदय में रहता है। किसी के द्वारा सुनी ही बात नहीं कही। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ज्योतियों का भी परम ज्योति परमात्मा मनुष्य के हृदय में रहता है। अब हम उस हृदय स्थित ईश्वर को, माना कि हमारे अंतःकरण में है, माना कि मन के अंतराल में ही ईश्वर है, लेकिन इस मन के अंतराल को किस तरह से पाटा जाए, इसमें ईश्वर रह करके करता क्या है। तो जिस मन में हम सारी सृष्टि की योजना बनाते हैं, उसी मन को अगर हम एकाग्र कर लें, उसी बुद्धि को हम अगर एकाग्र कर लें, उसी चित्त को हम एकाग्र कर लें, और उसी आकार को हम परमात्मा के चिंतन में प्रवाहित कर दें, तो जहाँ ये अंतःकरण शांत होता है वहीं पर तत्वदर्शी महात्माओं ने उस हृदय स्थित ईश्वर की अनुभूति की, उसको प्रत्यक्ष किया अंतःकरण में, हृदय देश में। इसलिए कहता गीता में कहा गया कि ईश्वर हृदय में है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए 18 अध्याय गीता समझाने के बाद फिर स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन ईश्वर कहाँ रहता है। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान् माया। ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में रहता है, अंतःकरण में रहता है। इतना समीप रह करके हम लोग क्यों नहीं जाते उसकी शरण, क्यों नहीं जान पाते उस हृदय स्थित ईश्वर को। तो भगवान कहते हैं कि माया के यंत्र में आरूढ़ होकर के ब्रह्मवश ये देवता वो देवता भूत प्रेत इत्यादि पूजा पाठ में मनुष्य भटकता रहता है, अपने हृदय स्थित ईश्वर की शरण नहीं जा पाता। मान लिया जाए हमने सभी मान्यताओं को छोड़ा और गीता की बात मान ली कि ईश्वर हृदय में है और हम उसकी शरण चले गए, तो हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाने से क्या लाभ। तो कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्यति शाश्वतम। अर्जुन तू संपूर्ण भाव से, संपूर्ण श्रद्धा से उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण में जा, और उस ईश्वर की शरण में जाने से तत्प्रसादात् परम शांति, परम शांति को प्राप्त कर लेगा, उस स्थान को प्राप्त कर लेगा जो शाश्वत है, सनातन है। तो परम शांति का जो स्रोत है वो हृदय स्थित ईश्वर है। शाश्वत सनातन जो स्थान है वो हमारे हृदय में है, और हम इसको बाहर खोजते हैं। हम शांति के लिए क्या क्या उपाय नहीं करते, कहाँ कहाँ नहीं जाते, किस किस की पूजा नहीं करते, कौन कौन सा अनुष्ठान नहीं कराते। जो कुछ प्रयास बताया जाता है हम सारा प्रयास करते हैं, फिर भी हम शांति नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जो शांति का स्रोत है वो हृदय स्थित ईश्वर है और हम उसकी शरण में नहीं जाते। तो वास्तव में अगर हम हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाते हैं तो हम वास्तविक ईश्वर की शरण जाते हैं, वास्तविक ईश्वर की पूजा आरंभ करते हैं। अब देखते हैं कि जब हृदय स्थित ईश्वर की शरण कोई व्यक्ति चला गया, उसके प्रति समर्पित हो गया, तो वो हृदय का ईश्वर उस व्यक्ति के साथ, उस साधक के साथ, उस भक्त के साथ क्या व्यवहार करता है, उसका क्या क्लेश दूर करता है और क्या समस्या उसकी समाधान करता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदश्च सर्वे अहमेव वेदो वेदांत कृत वेद वेदेव चाहम। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से, स्पष्ट रूप से विराजमान हूँ।
अगर कोई व्यक्ति मेरे प्रति श्रद्धा स्थिर करता है, हृदय स्थित ईश्वर को अगर कोई मानता है, अगर इस जन समुदाय में से कोई भी अपनी श्रद्धा को हृदय स्थित ईश्वर में स्थिर करेगा, गीता की बात को मानेगा, तो भगवान कहते हैं कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतिर। जैसे ही उसकी श्रद्धा हृदय स्थित ईश्वर में स्थिर होती है, वो संपूर्ण मान्यताओं को त्याग करके उस ईश्वर की शरण में जाने लगता है, तो मत स्मृतिर, उसको मैं स्वयं को पहचानने वाली बुद्धि देता हूँ। हृदय में सबसे पहला कार्य क्या करता हूँ कि अगर वो श्रद्धा स्थिर करता है तो पहले मैं सबसे पहले उसको अपने को पहचानने वाली जो बुद्धि है वो प्रदान करता हूँ। मता स्मृतिर, अपने स्वरूप की स्मृति दिलाता हूँ। जिस स्वरूप से जीव बिछड़ गया है उसकी मैं स्मृति दिलाता हूँ। अब आप देखें कि जीव का क्या स्वरूप है जिससे हम बिछड़ गए हैं। रामचरितमानस में कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि और सो मायावश भयो गुसाई। क्या स्वरूप है जीव का? चेतन अमल सहज सुखराशि। और ईश्वर का क्या स्वरूप है? चेतन अमल सहज सुखराशि। दोनों का एक ही स्वरूप है। तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है? जीव का चेतन अमल और सहज सुख की राशि। लेकिन वर्तमान में हमारी स्थिति क्या हो गई है? चेतना हमारी तमाम प्रकार के विषयों में भटक गई है, तमाम प्रकार के भोग विलास में भटक गई है। तो चेतन होते हुए भी हम अचेत हो गए हैं, संसार में अचेत हो गए हैं। अमल, मल से रहित है आत्मा का स्वरूप, लेकिन मल से रहित होते हुए भी हम मल से युक्त हो गए हैं। और सहज सुख की राशि है हमारा स्वरूप, लेकिन हम क्या हो गया है? हमारी स्थिति सहज दुख की राशि हो गई है। ये हमारा स्वरूप है, यह जीव का स्वरूप है। वो हृदय स्थित ईश्वर, अगर हम उसकी शरण जाते हैं तो इसी स्वरूप की स्मृति दिलाता है। जब हम समर्पित हो गए तो वो जागृत होकर के जब हमारी चेतना विषयों की तरफ जाती है तो हमें सचेत करता है कि ये गलत चिंतन है, इस विषय में मत सोचो, परमात्मा का चिंतन करो, नाम जप करो। ऐसा मार्गदर्शन करता है भगवान, और मार्गदर्शन करके हमारी चेतना को संसार की तरफ से परमात्मा में लगाता है। वो हृदय स्थित ईश्वर मार्गदर्शन करके। तो मता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनता, वो अपने स्वरूप की स्मृति दिलाता है। स्मृति कैसे दिलाता है? उस स्वरूप का ज्ञान दे करके। जब हमारा मन भटकता है तो भगवान उसको बताते हैं, उसका ज्ञान देते हैं कि तुम्हारा मन अब भटक रहा है, अब इसको संभालो, स्वरूप में लगाओ, नाम में लगाओ, भगवान के चिंतन में लगाओ। ये जानकारी हृदय स्थित ईश्वर देता है, उसको भटकने से बचाता है, साधक को गलत निर्णय लेने से बचाता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको स्पष्ट समझाता है। तो ये ज्ञान देता है, और अपने जो प्रसुप्त स्वरूप है हमारा, उसकी स्मृति दिलाते हैं भगवान। वेदेश्च सर्वे अमेव वेदो, संपूर्ण वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ। वास्तव में जो अविदित तत्व है उसका विदित होना ही वेद है। जिस तत्व को हम नहीं जानते, दूसरे शब्दों में जिस आत्मा को हम नहीं जानते, केवल हमने सुना है। जिस परमात्मा को हम नहीं जानते, केवल हमने सुना है। जो चेतन अमल सहज सुख की राशि हमारा जो स्वरूप है, जिसको हम नहीं जानते, केवल हम सुने हैं, उसी स्वरूप को, वही स्वरूप जो है ईश्वर के मार्गदर्शन में, हृदय स्थित ईश्वर के मार्गदर्शन में चल के वही स्वरूप विदित होने लगता है। और उसी स्वरूप का विदित होना वेद है। जैसे जैसे जो वह स्वरूप विदित होता जाता है, साधक उसको समझता जाता है, अध्ययन करता जाता है, और उसी का अध्ययन, भगवान की वाणी का अध्ययन, भगवान के मार्गदर्शन का अध्ययन, भगवान जो पढ़ा रहे हैं उसका अध्ययन करना वेद है। उसी ईश्वरीय वाणी के द्वारा ईश्वर का जो अविदित स्वरूप है, जिसे हम नहीं जानते, वो विदित हो जाता है। तो ईश्वरीय मार्गदर्शन में चल के जैसे जैसे हम ईश्वर को जानते जाते हैं, जब पूरी तरह से ईश्वर विदित हो गया तो वेदांत कृत, वेद का भी अंत हो गया। जब तक ईश्वर अलग है, हम अलग हैं, तब तक जानकारी बाकी है। उसी जानकारी को वेद कहते हैं। जब ईश्वर जानने में आ गया तो अविदित तत्व पूरी तरह विदित हो गया, हम अपने स्वरूप को जान लिए, तो उसी स्थिति को कहा गया वेदांत। वेदांत कोई पुस्तक नहीं है, माना कि एक पुस्तक है, परंतु उस पुस्तक में इस स्थिति की जो अनुभूति है, उन्हीं बातों को बताया गया कि किस तरह से एक साधक
कण कण में व्याप्त ईश्वर को देखता है। जहां दृष्टि जाती है वहीं वो परम परमात्मा को देखता है। ऐसी जो समत्व स्थिति है उसको वेदांत कहा गया। अपने स्वरूप की प्राप्ति है उसको वेदांत कहा गया, अर्थात जानकारी का अंत। जिस तत्व को हम जानना चाहते थे वो जानने में आ गया, इसलिए वेदांत कृत। वेद की अंतिम स्थिति का कर्ता भी वो हृदय स्थित ईश्वर है। अगर हृदय स्थित ईश्वर न बताए तो हम कैसे जानेंगे कि हृदय में ईश्वर किस तरह से है, हृदय स्थित ईश्वर क्या कर रहा है, कैसा है। तो हृदय स्थित ईश्वर जागृत होकर के हमको संपूर्ण जानकारी देता है अपने स्वरूप के बारे में, माया के बारे में, हमारे दुख सुख के बारे में, विकारों के बारे में। हर परिस्थिति में ईश्वर हमको बताता है और उस ईश्वर की जानकारी में चल के ही हम ईश्वर को स्पष्ट रूप से जान पाते हैं। तो इस तरह से हृदय स्थित ईश्वर हमको पूरी तरह से स्पष्ट रूप से अपने स्वरूप को हमारे सामने प्रकट कर देता है। ऐसा कोई बाहर का ईश्वर नहीं कर सकता। किसी मंदिर में जाने वाला या किसी संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी हृदय स्थित ईश्वर की तरह ईश्वर को नहीं जान सकता। रामचरितमानस में कहा गया कि सोई जाने जिन देव जनाई, भगवान वही जान सकता है आपको जिसको आप समझा दें। जानने के बाद उसका क्या होता है, तो जानत तुम्हें हो जाए, वो तुम्हारा ही स्वरूप हो जाता है। जानने के बाद वो तुम्हारा ही स्वरूप हो जाता है। भक्त खो जाता है, भगवान ही शेष रह जाता है। सेवक खो जाता है, स्वामी ही शेष रह जाता है। तो हृदय स्थित ईश्वर का इतना बड़ा प्रभाव और इतने बड़े प्रभाव को देख करके इसको न जानते हुए हम लोग बाहर ईश्वर की पूजा में भटकते हैं। परंतु इसकी जानकारी क्यों नहीं थी हमको? क्योंकि हमारा धर्मशास्त्र गीता हमारे सामने नहीं है। ये सभी बातें गीता में है और किसी शास्त्र में आप नहीं जान सकते, और किसी शास्त्र को पढ़ के आप हृदय स्थित ईश्वर की शरण कभी नहीं जा सकते। केवल गीता का ही संपूर्ण रूप से जब आप अध्ययन करेंगे, उसको भली प्रकार समझेंगे, तभी आपको यह सार निकलेगा कि हृदय स्थित ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। और जब हृदय स्थित ईश्वर की शरण में जाएंगे तो फिर हृदय स्थित ईश्वर आपको अपने स्वरूप से अवगत कराएगा, जैसा कि इसमें बताया गया है। तो इसी हृदय स्थित ईश्वर के प्रति हम श्रद्धावान हैं, इसके उपासक हैं, इसलिए हम हिंदू हैं। हिंदू शब्द दो प्रकार के शब्दों से बना है। ही माने हृदय होता है, हिंदू माने चंद्रमा होता है। उस हमारे हृदय में वह परमात्मा चंद्रमा के रूप में है, अर्थात क्षीण प्रकाश के रूप में, आंशिक प्रकाश के रूप में। परमात्मा सबके हृदय में है, लेकिन हम सब उसको जान नहीं पाते, क्योंकि वो कोई भी जानकारी हमको नहीं दे रहा है। क्षीण प्रकाश के रूप में नास्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानता है, उसके हृदय में भी ईश्वर है। क्योंकि जब ईश्वर नहीं है तो हम न चल पाएंगे, न उठ पाएंगे, न बोल पाएंगे। ईश्वर का अंश जो जीव है, जब तक शरीर में रहता है तब तक हम चल पाते हैं, उठ पाते हैं, बोल पाते हैं। जब जीव शरीर को छोड़ देता है तो शरीर मृत हो जाता है। तो उस ईश्वर की आंशिक शक्ति से ही हम अपना सारा कार्य कर रहे हैं। इसलिए जो ईश्वर को मानता है उसके हृदय में भी ईश्वर है, जो नहीं मानता है उसके हृदय में भी ईश्वर है। लेकिन जो इस हृदय स्थित ईश्वर के प्रति श्रद्धावान है वो हिंदू है। तो जब हम हृदय स्थित ईश्वर के प्रति श्रद्धावान होते हैं तो जो थोड़ा प्रकाश है परमात्मा का, जो सामान्य ज्ञान हमको है, श्रद्धा होते ही विशेष ज्ञान प्रदान करने लगता है ईश्वर। हमारे अच्छे बुरे के विषय में बताने लगता है, हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, इस विषय में भगवान बताने लगते हैं। जहाँ ये जानकारी मिलने लगी तहाँ हृदय स्थित ईश्वर के प्रति आप श्रद्धावान हो गए और वहीं से आप हिंदू हो गए। तो हम इस हृदय स्थित ईश्वर के प्रति श्रद्धावान हैं, इसलिए हम हिंदू हैं। यही वास्तव में हिंदू की परिभाषा है। तो यही साधक जब श्रद्धा स्थिर करता है, उस ईश्वर के मार्गदर्शन में चलता है, एक समय ऐसा आता है कि वो ईश्वर को भली प्रकार जान लेता है। तब वो किस स्थिति में जाता है कि न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। न जिसको सूर्य प्रकाशित कर पाता है न चंद्रमा, ऐसा परम धाम मेरा निवास है। तो वास्तव में हिंदू शब्द ईश्वर के निवास का संबोधन है। हिंदू शब्द जो है ईश्वर के निवास का परिचय देता है। हमारे हृदय में ईश्वर का निवास है, इसलिए हम हिंदू हैं। हम उस हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, इसलिए हम हिंदू हैं। अब
इस हिंदू धर्म का जो परिवर्तन चल रहा है, इसके विषय में हम जानेंगे थोड़ा कि जब हम हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित हैं तो हमारा परिवर्तन कैसे। वास्तव में परिवर्तन परंपराओं का होता है, कुरीतियों का होता है। गीता के अनुसार अगर हम समझ लेते हैं कि इस ईश्वर को प्राप्त करने की जो विधि है उसको भली प्रकार अगर हम समझ लेते हैं और समझ करके थोड़ा हम चल देते हैं, गीतोक्त कर्म को भगवान कृष्ण बताते हैं कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। हे अर्जुन, इस ईश्वर पथ में, गीतोक्त मार्ग में, हृदय स्थित ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में अगर समझ करके गीता के अनुसार हमने जो समझा, इस ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग है इसको भली प्रकार हम समझ करके गीता के द्वारा समझ करके और अगर हमने आचरण आरंभ कर दिया, 2 कदम हम चल दिए श्रद्धा स्थिर करके जो बताया गया है, जैसे नाम का जप करना, इंद्रियों का संयम करना, गुरु महाराज के स्वरूप का स्मरण करना, ये जो है नियत कर्म है और इसका आचरण हम आरंभ कर दिए। परंतु हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा रख के और बाहर किसी ईश्वर में नहीं, अगर हम नाम जपना आरंभ कर दिए तो भगवान कहते हैं कि इस कर्म में, इस नियत कर्म में आरंभ का नाश नहीं है। अगर आपने आरंभ कर दिया, 10 मिनट रोज आप नाम जप का अभ्यास करते हैं, गुरु महाराज के स्वरूप का स्मरण करते हैं, हृदय में श्रद्धा स्थिर करते हैं ईश्वर के प्रति, प्रतिदिन 10 मिनट नाम का जप करते हैं, तो जितना आप नाम जप कर ले गए, जितनी आपने सेवा कर लिया, जितना स्मरण कर लिया, ध्यान कर लिया, जितना इंद्रियों का संयम कर लिया, उसका कभी नाश नहीं होगा। वो जो कर्म है आपका वो नष्ट नहीं होगा। फिर शरीर छूटेगा, जहां तक आपने नाम जपा जन्म लोगे वहीं से फिर आरंभ करोगे। तो इस नियत कर्म में, गीतोक्त कर्म में, इस वास्तविक हिंदू धर्म में अगर आप साधना आरंभ कर दिए तो इस साधना का कभी नाश नहीं होता है। परंतु समझ करके, गीतोक्त साधन विधि समझ करके, बाहर की जितने पूजा पाठ हैं, जितनी प्रक्रियाएं हैं, जैसे ही आप करते हो इस जन्म में समाप्त हो जाती हैं। दूसरा जन्म लिए, माना कि जैसे हमने इस जन्म में हनुमान जी की पूजा की, देवी की पूजा की या गणेश जी की, किसी की भी पूजा की और हमारा शरीर छूटा और दूसरे जन्म में हम आदिवासी परिवार में जन्म ले लिया, तो वहाँ पे भूत प्रेतों की पूजा मिलेगी। फिर हम भूत प्रेतों की पूजा आरंभ करेंगे, पत्थरों की पूजा आरंभ करेंगे, फिर हमको ये पूजा नहीं मिलेगी, ये नष्ट हो गई। परंतु ऐसा विधान गीतोक्त साधन पद्धति में नहीं है। अगर आप हृदय स्थित ईश्वर के प्रति श्रद्धा स्थिर कर लिए, शरीर के रहते रहते नाम जप लिए, थोड़ा ध्यान कर लिए, इंद्रियों का संयम कर लिए, तो संसार में कोई ऐसा सत्ता नहीं, प्रकृति के पास कोई ऐसा उपाय नहीं जो इसको परिवर्तित कर दे, जो इसको नष्ट कर दे। जहाँ पे आपका साधन छूटा, शरीर छूटने के पश्चात जब आप जन्म लेंगे, जब आपकी बुद्धि काम करेगी, तो जहाँ साधन छूटा वहीं से आप फिर आरंभ करेंगे। इसलिए इस गीतोक्त साधन पद्धति में, इस हृदय स्थित ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा करके जो साधन किया जाता है, उसमें आरंभ का नाश नहीं है। दूसरा, इसमें सीमित फल रूपी दोष नहीं है कि आप भजन करो, नाम जप करो, ध्यान करो, इंद्रिय संयम करो और कहीं आपको रिद्धियों सिद्धियों में या स्वर्ग में ले जा करके खड़ा कर दे। ऐसा कोई इसका फल नहीं है। इसका फल केवल मोक्ष है, केवल अविनाशी पद है, केवल हृदय स्थित ईश्वर की प्राप्ति है, क्योंकि आप पूजा हृदय स्थित ईश्वर की कर रहे हैं। अंतःकरण में जो ईश्वर है उसकी आप पूजा कर रहे हैं। इसलिए इसमें सीमित फल रूपी दोष नहीं है, छोटा मोटा फल देने वाला दोष नहीं है। तीसरा, ये जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। इस कर्म के द्वारा आप जन्म और मृत्यु के महान भय से मुक्त हो जाओगे, इस नियत कर्म के द्वारा। तो जब कर्म को हमने समझ लिया, गीता को हमने समझ लिया और समझ करके हमने आचरण आरंभ किया, 10 मिनट नाम का जप करने लग गए, श्रद्धा हृदय में स्थिर करके, गीता में 8 बार ओम का जप आया है, ओम ओम
ओम का तात्पर्य होता है, ओम माने वह अविनाशी तत्व परमात्मा, अहम माने तुम स्वयं, जिसका निवास तुम्हारे हृदय में है, इसलिए उसका नाम ओम है। भगवान के अनंत नाम है, लेकिन पूर्व से लेकर के वैदिक काल के ऋषियों से लेकर के और आज तक इस ओम के शब्द का जप हुआ। प्रत्येक महापुरुष ने ईश्वर प्राप्ति के विधान में, ईश्वर प्राप्ति के लिए इस प्रणव का, ओम का जप किया। और ओम का तात्पर्य होता है, ओम माने वह परमात्मा, अहम माने तुम स्वयं, जिसका निवास, उस परमात्मा का निवास हमारे अंदर है, इसलिए उसका नाम ओम है। अर्थात हृदय स्थित ईश्वर का ये संबोधन है, ये नाम है। वैसे ईश्वर नाम और रूप से रहित है, परंतु महापुरुषों ने इस नाम को जप के अपने मन को एकाग्र किया। इस नाम को जप करके हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, इसलिए इस नाम के जप का विधान गीता में बताया, वेदों में बताया, उपनिषदों में बताया। तो ओम का जप करें, 3 प्रकार से होता है। एक तो जबान से जपते हैं हम ओम ओम ओम, एक धीरे धीरे होठ से जपते हैं, और तीसरा हम पश्चंती श्वास से जपते हैं। श्वास जब अंदर गई तो महसूस करो ओम, जब बाहर आई तो महसूस करो ओम। 2.5 सेकंड में श्वास अंदर जाके लौट आती है। इसी को महात्मा बुद्ध ने विपश्यना कहा, प्राणापान कहा। जो श्वास अंदर जाती है उसको प्राण कहते हैं, बाहर आती है उसको अपान कहते हैं। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। इस तरह से हम ओम का जप करते हैं तो हमारा मन इस श्वास में रुकने लगता है, एकाग्र होने लगता है। तो जिस मन में ईश्वर का निवास है, वही मन नाम जपते जपते जब एकाग्र होने लगता है तो उस मन के अंतराल का जो ईश्वर है वो अपना परिचय देने लगता है, वो अपनी पहचान देने लगता है। और जो नाम जप करने वाला है वो उस हृदय स्थित ईश्वर को इस नाम जप के द्वारा समझने लगता है। रामचरितमानस में इसी को बताया गया। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अष्टप्रभ हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वो परमात्मा व्यापक है, ब्रह्म है, लेकिन कहाँ रहता है? अष्टप्रभ हृदय अक्षत अविकारी, हमारे आपके अंतःकरण में रहता है, हृदय में रहता है। जो बात गीता कहती है वही बात रामायण कहती है। गीता, रामचरितमानस गीता का ही विस्तार है, नाम अलग है रामायण, लेकिन बात वही है जो गीता में लिखी हुई है। तो हृदय में रहता है, लेकिन वो प्रकट कैसे होगा, पहचान में कैसे आएगा? तो भगवान कहते हैं कि नाम निरूपण नाम जतन से, सो प्रकटत जे मोर रतन से। हम रामायण रोज पढ़ते हैं, अखंड रामायण का पाठ होता है, रामायण स्मृति बनी हुई है, लेकिन किसी भी रामायणधारी से आप पूछो कि तुम्हारा राम कहाँ रहता है, तुम्हारा ईश्वर कहाँ रहता है, तो वो नहीं बता पाएगा। तुम किस ईश्वर को मानते हो, तो नहीं बता पाएगा। रात दिन वही कर रहा है, लेकिन उस हृदय स्थित ईश्वर को कोई नहीं जानता है, क्योंकि उसमें श्रद्धा स्थिर होती नहीं है। बाहर वाले में जाकर के हम श्रद्धा स्थिर कर देते हैं, वहां पे राम है ही नहीं। राम कहाँ है? व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, अष्टप्रभ हृदय अक्षत अविकारी, हमारे हृदय में है, हमारे अंतःकरण में है। तो अंतःकरण में जाने का विधान क्या है? तो कहते हैं नाम निरूपण नाम जतन से, नाम का जप करो। अंतःकरण में जो ईश्वर है, हृदय में जो ईश्वर है, वहां श्रद्धा स्थिर करो उस अविनाशी ब्रह्म में, और नाम का जप करो, नाम निरूपण नाम जतन से। अगर आप नाम का जप करोगे तो वो प्रकट हो जाएगा। जैसे बहुमूल्य जो हीरा होता है, मणि होती है, उसमें सारा साधन मौजूद है, हम उसको बेच करके सारी सुविधाएं उपलब्ध कर सकते हैं, उसका मोल प्रकट है। वैसे ही नाम का जप करके हम परमात्मा को प्रकट कर सकते हैं। नाम का जप करके हम परमात्मा को प्रकट कर सकते हैं। जो बात गीता में बताई गई, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम का जप कर अर्जुन और मेरे स्वरूप का स्मरण कर, वही बात रामायण बताती है कि ओम का जप करो, हृदय में श्रद्धा स्थिर करो और नाम का जप करो। नाम का जप करो, ओम का जप करो अथवा राम शब्द का जप करो। तो राम क्या है? रमन्ते योगिनो यस्मिन् स राम। राम कौन है? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, जो ब्रह्म है, व्यापक है, उसी को राम कहते हैं। ओम क्या है? ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, जिस ब्रह्म का संबोधन राम है, उसी ब्रह्म का संबोधन ओम है। इसलिए दोनों नाम एक ही सत्ता के संबोधन है। अगर आप राम राम जपते हैं तब भी आप हृदय स्थित ईश्वर में जाओगे, उसकी शरण में जाओगे, क्योंकि रमन्ते योगिनो यस्मिन् स राम,
जिस में योगी लोग, जिस सत्ता में योगी रमण करते हैं उसका नाम राम है। अर्थात जो कण कण में व्याप्त है, जो हृदय में व्याप्त है, उसी को राम कहते हैं, उसी को ओम कहते हैं। ओ माने वो अविनाशी, अहम माने तुम स्वयं, जिसका निवास तुम्हारे हृदय में, इसलिए ओम। तो दोनों का तात्पर्य एक ही है। राम हिंदी में कहते हैं और ओम संस्कृत में कहते हैं। वो संस्कृत में शब्द है ओम और हिंदी में उसी को राम कहते हैं। तो दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही सत्ता का संबोधन है। तो अगर हम राम जपते हैं, चाहे हम ओम जपते हैं, हृदय में श्रद्धा स्थिर करके हम किसी एक नाम का जप करते हैं, दोनों नहीं, किसी एक नाम का, तो 2-3 महीने के अंदर जो हृदय स्थित ईश्वर है वो हमको अपनी पहचान दे देगा, हमें अपने स्वरूप को समझाने लगेगा। और जब वो अपने स्वरूप को हमें समझाने लगेगा तो हमें विश्वास हो जाएगा कि हृदय में ईश्वर है। जब तक जानकारी नहीं होती तब तक हमको विश्वास नहीं होता। जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खकपद जल के चिकनाई। जाने बिनु न होय प्रतीति, जब कुछ जानने में नहीं आएगा तो हमें विश्वास नहीं होता है। तो हृदय स्थित ईश्वर जब कुछ बताने लगे, वो कब बताएगा? जब हम नाम का जप करेंगे, उसमें श्रद्धा स्थिर करेंगे, जब हम हृदय के ईश्वर को मानेंगे तब ईश्वर हमको मानेगा। जब हम हृदय स्थित ईश्वर को मानेंगे तब ईश्वर हमको मानेगा। तो मानने का तात्पर्य है कि श्रद्धा स्थिर करके नाम जप करो। और जब नाम जप आरंभ कर दिए, जबान से आप जपते हैं, जैसे ओम ओम ओम, कंठ से जपते हैं या श्वास में नाम को जपते हैं, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। जब श्वास, तो धर्म एक से अधिक हुए कैसे? और अगर कोई एक ईश्वर की उपासना बताता है तो वो सनातन धर्मी है, चाहे वो अपना कुछ भी नाम रख ले। इसलिए विश्व का प्रत्येक धर्म इसी हिंदू धर्म से पैदा हुआ है, इसी सनातन धर्म से निकला है। वो एक ईश्वर की उपासना आज बता रहे हैं। आपके पूर्वजों ने करोड़ों वर्ष पहले बताई, 5000 वर्ष पहले गीता में बताई, और आज भी उस एक ईश्वर की उपासना करने वाले महात्मा इस धरती पर हैं। इसलिए कोई अगर एक ईश्वर की उपासना बताता है तो वो हिंदू धर्म ही बता रहा है, वो हिंदुओं की ही उपासना है। इसलिए कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता है। जो अपरिवर्तनशील है आत्मा परमात्मा, उसका कैसा? तो 1000 जन्म के पश्चात भी काकभूषण जी का धर्म नहीं बदला। भगवान बुद्ध 200 जन्म से इस शाश्वत धर्म की उपासना करते थे, इस सनातन धर्म के मार्ग पर चल रहे थे। महात्मा बुद्ध के पूर्व क्या बुद्ध धर्म था? बुद्ध जो है, बुद्ध के बाद बुद्ध धर्म हुआ। बुद्ध राज परिवार में उत्पन्न हुए, तपस्या किए और उसी अविनाशी पद को प्राप्त किया जिसको उनके पूर्वजों ने किया, हमारे पूर्वजों ने किया। इसलिए बुद्ध से पहले बुद्ध धर्म नहीं था, उनके बाद में हुआ। तो वो जिस धर्म की उपासना करते थे वो यही सनातन धर्म था, यही गीतोक्त धर्म था। अविनाशी पद को पाना मतलब अविनाशी आत्मा को प्राप्त करना, सर्वज्ञ पद को पाना मतलब सर्वज्ञ आत्मा को विदित करना। तो आत्मा का ही एक नाम सर्वज्ञ पद है। तो महात्मा बुद्ध से जब चरवाहों ने पूछा कि भगवान आज आप बहुत प्रसन्न हैं, तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि आज मैंने उस अविनाशी पद को प्राप्त कर लिया जो मुझसे पूर्व ऋषियों ने पाया था। बुद्ध से पहले उनके पूर्व ऋषि कौन थे? जो आपके पूर्व ऋषि हैं, जो विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, भगवान राम हैं। स्थित ईश्वर को जान करके गणेश हुए। ये महान अपने हृदय स्थित ईश्वर को मान के ही महान हुए। तो इनकी जो महानता का केंद्र है वो आपके अंतःकरण का ईश्वर है। अगर आप भी अपनी श्रद्धा अपने हृदय में स्थिर करते हैं तो आप भी इन विभूतियों की तरह महान हो सकते हैं। क्योंकि जब एक शरीर में आज से 2500 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध अविनाशी पद को प्राप्त कर सकते हैं जो एक राजकुमार है, भगवान महावीर प्राप्त कर सकते हैं जो एक राजकुमार है, भगवान कृष्ण जो कि शरीर से एक जगह पैदा हुए वो महान हो सकते हैं। जब एक शरीरधारी के अंदर ये उपलब्धि हो सकती है तो प्रत्येक शरीरधारी के अंदर ये उपलब्धि हो सकती है। बस केवल हमारी श्रद्धा की देन है। अगर हम श्रद्धा स्थिर करें हृदय स्थित ईश्वर में तो जो गुण इन महापुरुषों में थे वही गुण आपके अंदर धीरे धीरे प्रकट होने लगेंगे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। भाइयों से अनुरोध है कि माताएं प्रणाम करके उस तरफ से निकलती जाएंगी। जितने भी कार्यकर्ता है आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे और आप लोग प्रणाम करके इस पीछे से निकलते हुए, पीछे प्रसाद मिल रहा है, सब लोग प्रसाद लेते हुए जाएंगे।
बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। रामचरण गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव स्वागतम शरणागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम शरणागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव। चरण शरण में लगे तेरी जय गो मुक्ति की दाया। ओ चरण शरण में लगे तेरी जय गो मुक्ति की कैसे संभले प्रभु कैसे संभलेगा। स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव स्वागतम शरणागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम शरणागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव।
सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम शरणागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम शरणागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, चरण से नित्य से सुर सरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम करो है, जटा शंकरी नाम करो है, ढोल तालन आई भजन राम चरण सुखदाई।